मुनव्वर से माँ का नाता हर उस शख्स के जहन में है जिसने उनको पढ़ा और सुना है। उनकी कुछ लाइनें इसकी तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जैसे माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, वैसे ही कला, साहित्य और संस्कृति इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। जब आज के दौर में मीडिया पॉपुलर कल्चर पर ज़्यादा जोर दे रही है, वैसे समय में नेशनल दस्तक को क्या रुख अपनाना चाहिए? हम मुनव्वर राना जी से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और इस विषय पर रोशनी डालें। खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फ़कीर आपको आदाब करना चाहता है। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, दाग देहलवी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ज़बान सीखने के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। उनके दो शेर ये हैं कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। और दूसरा शेर ये है कि ख़त गैर का पढ़ते थे जो टोका तो वो बोले, ख़त गैर का पढ़ते थे जो टोका तो वो बोले, अखबार का पर्चा है खबर देख रहे हैं। बज़ाहिर तो खबर, ख़त और अखबार एक ही किस्से और कहानी के कई हिस्से हैं। दुनिया जब बहुत एक दूसरे से वाकिफ़ रहती थी तो ख़त काफ़ी होता था। एक ख़त के ज़रिए हम अपने घर, अपने परिवार और अपने मोहल्ले के तमाम हालात दूसरे से शेयर कर लेते थे। जब हम एक दूसरे को ख़त लिखने में काहिली महसूस करने लगे तो दुनिया को अखबार की ज़रूरत पड़ी। और एक शेर है कि मियाँ इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है, अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता। तो जब से हम एक दूसरे का गम समझने से गुरेज करने लगे, नहीं पहचानते हैं, तब से हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास मीडिया के बहुत से ज़राए हों, जिसमें रेडियो भी है, टीवी भी है, अखबार भी है, अब ये पोर्टल, सोशल मीडिया। हालांकि सोशल मीडिया के बारे में एक कड़वा सच में ये कहता चलूँ कि ये एक ऐसा रेशमी पर्दा है या एक ऐसा नशीला पर्दा है जिसके पीछे खड़े होकर लड़के अपने बाप तक को गालियाँ दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम संस्कारों में ये न डालेंगे कि बड़े का सम्मान कैसे होता है, बड़े के बारे में कैसे बात की जाती है, बड़े का कितना कितना कहना माना जाता है, ये हर मीडिया की जिम्मेदारी है कि ये बताए। लेकिन मसला ये है, समस्या ये है, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि इस ज़माने में पत्रकारिता दरोगा के कंधे पर हाथ रखकर सफ़र करती है। सच ये है, कड़वा सच ये है कि हर खबर किसी को खुश और किसी को नाराज़ करने के लिए लिखी जाती है। सच ये है कि हर खबर के पीछे कहीं पक्ष और कहीं विपक्ष की बोली बोली जाती है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग सच सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि दुनिया में जैसे अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, उसके पास सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है, आश्रम नहीं है, खानकाहें नहीं है, सच नहीं है, तो वो सच सीखने हमारे यहाँ आता है। तो मैं अपने जो हमारे जो छोटे बैठे हैं बेटों जैसे, मैं उनसे यही गुजारिश कर सकता हूँ, हमारे बाद भी काफ़ी लोग गुफ्तगू करेंगे, बोलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सच है आप वो लिखें, डरें नहीं। थोड़ा सा नुकसान तो होता है, हमें मालूम है बहुत से ओहदे नहीं मिलते हैं, बहुत से तोहफे नहीं मिलते हैं, बहुत सी कुर्सियाँ नहीं मिलती हैं,
लेकिन जिस दिन आप दुनिया से जाते हैं, न कुर्सी का हिसाब होता है, न ओहदे का हिसाब होता है, न किसी चीज़ का, सिर्फ आपके कलम का हिसाब होता है। वही कलम आपको बड़ा बनाता है, वही कलम आपके परिवार को बड़ा बनाता है, वही कलम आपके मुल्क को बड़ा बनाता है। तो मैं अपने तमाम जो लिखने वाले हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूँ कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। एक और गुजारिश है, जो थोड़ा हम परंपरा को तोड़ते हुए ये बात कह रहे हैं कि लोग ये चाह रहे हैं मुनव्वर राणा साहब को बहुत कम सुना, मुनव्वर राणा साहब आए, 2 शब्द। रविश जी ने इतनी खूबसूरत तकरीर की और इस अदा से की कि बिल्कुल वो दिल में उतर गई। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये सहनशीलता और असहनशीलता जो है, ये घरों में भी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो पत्नी श्री हैं, वो इस पर नाराज़ रहती हैं कि आप जाके टीवी पे उल्टा सीधा बोल देते हैं, घर में सब नाराज़ रहते हैं। अब पता नहीं ये सहनशीलता है कि असहनशीलता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको, सुन लें आप। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। एक मतलब एक शेर, सरका एक लफ्ज़ है जिसके मानी है चोरी के। सरके का कोई शेर गज़ल में नहीं रखा, हमने किसी लौंडी को महल में नहीं रखा। सरके का कोई शेर गज़ल में नहीं रखा, हमने किसी लौंडी को महल में नहीं रखा। मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा। मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। हमें गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। और जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। और रविश जी, ये शेर आपकी नज़र है कि मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे हों अंदर से सड़े रहते हैं। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है। एक गज़ल के मैं 3-4 शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ बस। उसका मतलब ये है कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। और गज़ल वो सिन्फ़ नाजुक है जिसे अपनी रिफ़ाक़त से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। गज़ल वो सिन्फ़ नाजुक है जिसे अपनी रिफ़ाक़त से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। और शेर ये है कि मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं,
मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। और रवि जी ये भी आपके काम आएगा शेर कि हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। और बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। शुक्रिया मुनव्वर राणा साहब।